न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर की मैशियत को तक़वियत देने में सेब की सन्नत का अहम किरदार होता है। जहाँ इस सन्नत के साथ लाखों काश्तकारों बल्कि इसके लिए दरकार मटीरियल के लिए लाखों लोगों का रोज़गार जो है वो जुड़ा हुआ है। और अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, सयाहत के साथ साथ जो यानी यहाँ की सेब की सन्नत है, जहाँ की मेवा सन्नत है, वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और इस मौसम में आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ़ जगहों पे यानी सेब की पैकिंग जो है, ग्रेडिंग जो है वो की जा रही है। और यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में ये सेब जो है, ये एप्पल जो है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है। और आप देख सकते हैं पहले तस्वीरों में किस तरह से, जो मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि लाखों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। चाहे मटेरियल के साथ जुड़े लोग जो है, इसके लिए जो दरकार मटेरियल होता है, ये देखिए आप किस तरह से पहले ग्रेडिंग की जाती है। ये जो सेब है जो उन्होंने सेब के दरख्तों से उतारे हैं, तो इसके बाद यहाँ से ग्रेडिंग होती है। अलग अलग किस्म के सेब जो अलग अलग निकाले जाते हैं, फिर इन पेटियों में, इन डब्बों में पैक किया जाता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ पहले ज़माने में सिर्फ लकड़ी के पेटियां जो है, डब्बे जो है वो बनाए जाते हैं, उनमें ये सेब जो है पैक किए जाते थे। मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ और महंगाई के दौर के साथ साथ अब गत्ते के जो बॉक्सेस है वो मुतारिफ़ हुए हैं। और अब इसमें जो लोग जो है उन्हें आसानी भी हुई है और ख़र्चा भी कम हुआ है। और ये देखिए आप यहाँ पे दोनों किस्म की पेटियाँ जो है वो आप देख पा रहे हैं, चाहे लकड़ी की पेटियाँ हैं और या गत्ते की जो पेटियाँ हैं, या कार्डबोर्ड जिसे हम कह सकते हैं, कार्डबोर्ड की पेटियाँ, गत्ते की पेटियाँ, दोनों किस्म की पेटियाँ यहाँ पे है। और यहाँ कुछ लोगों से हम बातचीत करने की पहले कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? फारूक अहमद यतू। फारूक साहब, ये ग्रेडिंग जो की जा रही है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या अमल रहता है इसको अलग अलग करने में? ये जो एप्पल्स है यहाँ पे, उसको अपना मतलब समझो कि ये जो 5टा है, ये 5टा 105 दाना हम निकालते हैं तो 1200-1300 में जाता है। लेकिन जब हम खर्ची देखते हैं उनको, तो इसमें तो खर्ची बहुत आती है। खर्च की मैं पहले ग्रेडिंग बताइए। जैसे आप ये खाने आपने बनाए ना अलग अलग, जी। तो यहाँ से आप इनमें से निकाल के इस खाने में एक किस्म का सेब, उसमें दूसरे, तो ये ग्रेडिंग कैसे की जाती है? ये जो है ये है 5टा, इसको बोलते हैं हम 5टा। नीचे से ऊपर तक 105 दाना लगाते हैं। तो वो जो है ये है रोल, तो ये नीचे से ऊपर तक 9 दाना लगता है। ठीक। तो ये पेटी में अलग अलग पेटी, अलग अलग पेटी। हाँ। साइज के हिसाब से भी आप अलग बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, आप जो पेटियां हैं, चाहे लकड़ी की पेटियां हैं, गत्ते की पेटियां हैं, पहले ज़माने में सिर्फ लकड़ी की पेटियां, डब्बे बनाए जाते थे। तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ अब गत्ते की पेटियां सामने आई है, कितनी फ़र्क आप इसको मानते हैं? लकड़ी तो बहुत महंगी हो गई है। अच्छा। क्योंकि जो आगे फिर हम पेटी बेचती है तो बात एक ही होती है, लकड़ी पेटी भी उसी रेट में और गत्ते की पेटी भी एक ही रेट में होती है। अच्छा। तो इससे हमें बचता है कुछ पैसे, क्योंकि लकड़ी की पेटी 100 में हो गई है, 100 रुपये में मिलती है एक पेटी, एक डब्बा। तो जो ये गत्ता है तो काटन, तो ये तो एक बक्स मिलता है 40-45 रुपये में, 50 सबसे ज़्यादा होता है। यानी इसमें फ़र्क आपको हो रहा है? बिल्कुल, कुछ पैसा बचता है। अच्छा, कुछ पैसे। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम बशारत है और हम यहाँ पे WM फर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हाथ में जो ये है, इससे क्या करते हैं? इससे हम कैंची करते हैं, इससे ये जो दाने होते हैं इसको हम काटते हैं, फिर दागी नहीं होते। जब हम पेटी में उसको पैक करते हैं तब ये दागी नहीं होते। अच्छा। जी। अगर इसमें दाग लग गया तो ये सारी पेटी को खराब कर सकता है। बिल्कुल, ये सड़ता है इससे, तो इसकी वजह से हम इसको काटते हैं। मुझे बताएं, अगर हम रोज़गार की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। और आजकल हम कश्मीर में देखते हैं हर जगह पे
हर जगह पे ये सिलसिला जो है, ये अमल जो है जारी है। क्या बिल्कुल बिल्कुल। रोज़गार की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे यहाँ पे लगभग 10-15 बंदे हैं, अभी उनको रोज़गार मिलता है हमारे मतलब इस सेब से। ये सेब जो कश्मीर का सेब है, इससे मतलब लाखों का रोज़गार मिलता है। मैं कह रहा हूँ लाखों का रोज़गार मिलता है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर यहाँ पे इस काम में हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करे, मतलब यहाँ पे हम जब इसको इंपोर्ट करते हैं किसी और जगह, किसी और स्टेट में, तो रेट थोड़ा कम मिलता है हमें। अगर हमें रेट अच्छा मिलेगा, यहाँ पे फॉरेन का माल भी आता है, उसका रेट बढ़िया मिलता है। आपने फॉरेन की बात करते हैं, पिछली बार मुख्तलिफ ममालिक के सेब यहाँ पे लाए गए हैं इंडिया के अंदर, और चाहे ईरान के हैं या, तो उससे भी उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया था, उससे कश्मीरी सेब पे बुरे असरात। बिल्कुल बहुत बुरे असरात पड़ गए थे। ये पेटी जो ये अभी 1400 में जाती है, तब वो 500 में जाती थी, तो बहुत भयंकर उस टाइम हालत हो गई थी, ग्रोवर्स की भी और ये जो लेबर हैं उनको भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जो हाइब्रिड जो सेब के दरख्त सामने आए हैं, पुराने दौर में हमने देखे थे अलग अलग किस्म के सेब होते थे, चाहे दिलचस्प हो या अमेरिकन हो या बाकी चीज़ें, तो क्या कुछ फ़र्क महसूस हो रही है जो हाइब्रिड दरख्त सामने आ गई? जो अभी नया ये हाई डेंसिटी का आया है, इटली आया है, गाला आया है, बहुत सारी वैरायटी, किंग रॉड आई है, बहुत सारी वैरायटीज़ आई है, लेकिन वो जो वैरायटीज़ आई है वो बहुत सबसे बढ़िया वैरायटी आई है। अभी नया उगा रहे हैं यहाँ पे, बहुत लोग उगा रहे हैं नए वैरायटीज़, उससे बहुत फ़ायदा मिला है हमें, उस वैरायटी से बहुत फ़ायदा मिला है हमें, और उससे भी वो भी ठीक है, वो भी बढ़िया है, और वो उससे माल बहुत निकलता है। अच्छा, ये जो आप पैकिंग कर रहे हैं, और कहाँ आप यहाँ से फिर ये जो माल है ये भेज रहे हैं? हम यहाँ से बेंगलुरु भेज रहे हैं, नासिक भेज रहे हैं, पुणे भेज रहे हैं, राजस्थान भेज रहे हैं, मुंबई भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, जहाँ मतलब ये नज़दीक केरला भेज रहे हैं, यहाँ नज़दीक स्टेशनों में भेज रहे हैं। अभी हमारा ये बांग्लादेश का नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, पिछले 2-3 महीनों से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। अभी आप खुश हैं कि आपका रोज़गार चल रहा है? बिल्कुल हम बहुत खुश है, हमारा रोज़गार चल रहा है। हमारा रोज़गार तो यही है सब कुछ, लेकिन अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर ये थोड़ा सा ताउन इसमें देंगे तो आने वाले जो भी यहाँ पे बेरोज़गार लोग हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से इन नौजवानों ने अपने तासुरात बयान किए हैं, किस तरह से यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से पैकिंग हो रही है। सबसे ये है कि इसमें अखबार यानी कागज़ का इस्तेमाल होता है, घास का इस्तेमाल होता है। ये देखिए आप किस तरह से तह बहते यहाँ से ये सेब जो है पेटी में लगा रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर यह ख्याल रखा जा रहा है कि अगर किसी भी सेब पे कोई दाग हो उसको इस पेटी में नहीं डाला जाता है, क्योंकि कहा जाता है, कहावत है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और इसलिए अगर एक सेब इसमें यानी दागदार रहा तो वो सारी पेटी को ख़राब कर सकता है, और इसलिए इसके लिए ज़िम्मेदार ये भी है, और यानी इनको ख्याल रखना होता है कि इसमें अगर कोई दागदार हो गया तो ये उस वक्त सवालिया निशान बन जाता है। ये देखिए आप, यहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग शख्स भी है इस काम में जुड़े हुए हैं। ये देखिए आप, घास का इस्तेमाल इसमें होता है। और हर साहब युस घास तुम त्रावान ये क्या त्रावान? यहाँ त्रावान वो चूंटे मोल ता मोल ता हम सोचूं टक्कर लगन चूंट ना। तो इसका कहना है कि जो एक घास इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जब एक तह यहाँ पे लगाया जाता है उसके बाद घास डाला जाता है, क्योंकि ताकि जो सेब है उसमें कोई टक्कर ना लगे या दाग ना लगे, और इसीलिए ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक और वन मज तो करो ये पीट करो तो कंप्लीट तो ये तह बाय तह लागान कागज इस्तेमाल करा, तो अमि क्या फायदा पेट में रोजान फिट पेट घास में त्रावान पे गा को त्रावन तथ पे माल तह लागू तथ पे घास त्रावन तथ पे माल। बिल्कुल, उनका कहना है कि इससे सेब जो है वो महफूज रहता है जब इसमें घास का इस्तेमाल होता है और कागज़ का इस्तेमाल होता है। ये देखिए आप, यहाँ से तस्वीरें देखिए किस तरह से ये पेटी को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं, और ये मेहनत है, मशक्क़त है। इसी मेहनत की मजदूरी जो है इन मजदूरों को हासिल होते हैं। ये देखिए आप किस तरह से उन्होंने एक तह लगाया है और इस तह पे उन्होंने कागज़ रखा है। अब इस तह पे ये घास, थोड़ा सा घास लगाएंगे और उसके बाद फिर से एक और तह में ये सेब जो है वो तह बतह लगाया जाएगा। ये देखिए आप, ये है कश्मीर
اور جہاں پہ جو سیب ہے کشمیر کا وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، ذائقہ دار ہے، لذیذ ہے، اور سب سے بہترین سیب جو ہے وہ کشمیر کا مانا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور اس کی پہچان ہمیں رکھنی ہے اور اس سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے ہر دور میں، کیونکہ سیاحتی اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کشمیر دنیا بھر میں خوبصورت جگہ ہے، اور وہی اگر سیب کی بات کرتے ہیں یہ سیب بھی خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیے آپ کس طرح سے خوبصورت سیب، اور اسی طرح یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہے، اچھے ہیں، اور یہاں کی سرزمین، یہاں کا آب و ہوا سب کچھ یعنی خوش شکیل ہے، حسین ہے اور خوبصورت ہے جیسے یہ سیب ہے، اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے اور ہمارا فرض اولین ہے۔ جس طرح یہاں کی سرزمین کو بچانا، یہاں کے پہاڑوں کو، آبشاروں کو بچانا، ان کو آلودہ نہ کرنا، اور اسی طرح یہ سیب کی پیداوار جو ہے اس کو بچانا اور اس کی اچھی کوالٹی رکھنا، اس کو گھٹانے سے ہمیں بچانا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے۔ یہی ہماری نشانی ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں پٹن سے منیر حسین ہرہ۔